दिन सुबह के 7 बज रहे थे जब मैं रीतू के घर गई। सामने एक नौजवान कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसे पहली बार रीतू के घर देखा था। कदम रुक गए। आंटी किचन से निकली। उनके हाथ में ट्रे थी। उस मेहमान के लिए नाश्ता ला रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो कहा, मोहिनी बेटी अंदर चली जाओ, रीतू भी तैयार हो रही है। मैं कमरे में गई। तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, कॉलेज को देर हो रही है। बस 5 मिनट इंतजार कर लो, बाल बना लूं। उसने जल्दी जल्दी कंघा बालों में फेरा और बाल बांध लिए। हम रोज साथ कॉलेज जाते थे। वो पूरे रास्ते चहकती जाती, 1 मिनट को खामोश नहीं होती थी, मगर आज पूरे रास्ते खामोश रही। 1-2 बार मैंने बात करने की कोशिश की, मगर उसने हूँ हाँ में जवाब दिया, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। वापसी में उसने खुद ही बता दिया कि कल शाम गांव से उसके बाबा के दोस्त का बेटा आया है। तो तुम क्या उसके आने से गुमसुम हो? वो मुझे देखने आया है। क्या क्या मतलब? समझो ना, मेरे बाबा का ख्याल हमारी शादी करने का है। ये तो खुशी की बात है। कैसा है वो? उसने जरा शर्मा कर पूछा। मुझे तो अच्छा लगा। तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुमको अपने गांव का लड़का मिल रहा है, वो भी इतना अच्छा और स्मार्ट। अब माँ मेरी मर्जी पूछेगी, तुम जरूर हाँ कर देना। वो मेरे चेहरे को तकने लगी। सोचती हूँ अगर मुझे गांव रास ना आया तो। सारी जिंदगी शहर में रही हूँ, अब गांव में किस तरह रह पाऊंगी? दोनों में मोहब्बत होगी तो क्या शहर है क्या गांव। तुम जहाँ रहोगी हर जगह तुमको अच्छी लगेगी। दिन गुजरे तो मैंने महसूस किया कि रीतू कुछ डिस्टर्ब है। क्या बात है रीतू? मुझसे कुछ मत छुपाना, प्लीज बताओ क्या परेशानी है। जब मैं पैदा हुई थी, बाबा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मुझे मांग लिया था। ये बड़ों के फैसले थे, मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरे माँ बाप के दिलों में बरसों से ये बात थी जो अब मुझे मालूम हुई है। क्या वो तुमको पसंद नहीं है? ये बात नहीं है, वो मुझे पसंद है, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। कम ही गांव जाती थी। अच्छा बताओ, कितने दिन तुम्हारे घर रहेगा? 1 महीने तो रहेगा। वो भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। अच्छा है, तुम भी इतने दिनों में कुछ तो उसको जानोगी। ये बात नहीं है मोहिनी, असल बात यह है कि मैं मोहब्बत और रियल जिंदगी के सुख और खुशियों को अलग अलग समझती हूँ। अगर मोहब्बत हो और दौलत न हो तो मोहब्बत और खुशियों के गुलाब खुद ब खुद सूख कर कांटा हो जाते हैं और फिर वो सारी जिंदगी चुभते रहते हैं। लेकिन वो तो गरीब नहीं है। गरीब तो नहीं, मगर हमारे जैसे ही ठीक ठाक से लोग हैं। फिर भी हम उनको दौलतमंद नहीं कह सकते। गांव में जो थोड़ी सी जमीन और मकान है उसमें भी उसके अंकल का हिस्सा है। उनके पास बैंक बैलेंस, कोठी बंगला, नौकर चाकर कुछ भी नहीं है। अभी ग्रेजुएट जरूर है, लेकिन किसी ऊंचे मकाम पर तो नहीं है। मैं अपनी बचपन की दोस्त के मुंह से बात सुनकर हैरान रह गई। वो अपनी उम्र और अकल से ज्यादा बड़ी बातें कर रही थी। सच बताओ रीतू, ये बातें तुमको किसने समझाई है? पहले दिन अभी के आने से तुम खुश थी, लेकिन इसके बाद तुम कुछ उलझी उलझी सी लग रही हो। जरूर इस सिलसिले में किसी ने तुमसे बात की है। मेरी छोटी चाची ने मुझसे ये बातें कही है, जो शहर में रहती है। वो अच्छे घराने की थी, मगर शादी हमारे चाचा से हो गई, जो ज्यादा अमीर न थे। तभी उनको अपनी आरजुओं को हसरतों में बदलना पड़ा। वो कहती है कि तुमको अपने बाबा के दोस्त के बेटे से मोहब्बत भी हो तो इस रिश्ते को स्वीकार न करना, वरना बाद में पछताओगी। अगर किसी दौलतमंद से शादी करोगी तो सुखी रहोगी। मुझको न जाने क्यों रीतू की ये बातें अच्छी न लगी। मेरा वोट अभी के हक में था। उसके चेहरे पर शराफत, इत्मीनान और सुकून था। बहरहाल 1 महीने बाद वो अपने गांव चला गया। उस दिन मेरी सहेली उदास थी, जिससे अंदाजा हुआ कि रीतू को अभी पसंद है, मगर उसकी सोचों को छोटी चाची ने भटका दिया है, जो करीब घर होने की वजह से अक्सर उनके यहाँ आती रहती थी। गांव जाकर अभी ने माँ से कहा कि मुझे रीतू अच्छी लगी है, अब आप मेरी शादी की तारीख तय कराएं। मुझको कोई ऐतराज नहीं है। अभी की माँ शहर आ गई और आंटी से शादी की तारीख तय करनी चाहिए, लेकिन हमेशा स्वागत करने वाली आंटी इस बार चुप चुप लगी। जब पता किया तो उन्होंने सोचने का वक्त मांग लिया। अभी की माँ हैरान रह गई कि कल यही जिद कर रही थी कि बेटी की जल्द शादी करने में भलाई है और आज टाल रही है। गांव जाकर बेटे को बताया, भगवान जाने क्या मामला है कि तुम्हारी होने वाली सास कुछ परेशान सी है। कुछ दिन ठहरो, दोबारा जाकर साफ साफ बात करती हूँ। कुछ दिन बाद वो दोबारा आई। रीतू की माँ बोली कि तुम्हारे भाई साहब और मैं तो दिल से तैयार हैं, मगर लड़की की मर्जी भी जरूरी है। क्यों, क्या रीतू मना कर रही है? तुम खुद उससे पूछ लो। मुझे तो सही जवाब नहीं दे रही। अभी की माँ ने रीतू से पूछा। वो बोली, आंटी मैं एमए करने तक शादी करना नहीं चाहती।
तुमको जितना आगे पढ़ना हो बेटी हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ। अच्छा कल बताऊंगी, आज मेरा टेस्ट है, तैयारी करनी है। उसने अभी की माँ को टाल दिया। कॉलेज में मुझसे सारी बात बताकर रितु ने पूछा, मोहिनी समझ में नहीं आ रहा, क्या फैसला करूं, क्या जवाब दूं उनको? सोचो मत और फौरन हाँ कह दो। मैंने उसको समझाया। अगले दिन वो मिली तो मैंने पूछा, बताओ तुमने क्या जवाब दिया? मैं हाँ करना चाहती थी, मगर छोटी चाची मुझे अपने साथ घर ले गई और काफी दिमाग खाया कि हरगिज हाँ मत करना, सोचने के लिए वक्त ले लो। एक और बहुत ही अच्छा रिश्ता है मेरे पास, वो दौलतमंद लोग हैं और लड़का भी खूबसूरत है, एक नजर उसे भी देख लो, फिर जो चाहो फैसला कर लेना। फिर अभी की माँ वापस चली गई क्योंकि उसको उसकी चाची ने हाँ नहीं कहने दी। उसने रितु की माँ से भी कहा कि बच्चियां नासमझ होती हैं, आप मामला लड़की पर मत छोड़िए। यही बात रितु के बाबा ने अपनी पत्नी से कही, मगर आंटी ने न जाने क्या सोचकर बेटी की मर्जी को अहमियत दी और अभी की माँ को यही जवाब दिया कि लड़की आप ही की है, मगर दबाव मत डालिए, जल्दी किस बात की है, बच्ची को सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत देने में कोई मसला नहीं। आप लोग गांव में रहते हैं और ये बचपन में ही कभी वहां गई थी, तभी हिचकिचा रही है। गांव का माहौल शहर से अलग होता है, शायद वहां दिल न लगा पाए तभी घबरा रही है। अभी की माँ के जाते ही छोटी चाची रिश्ता लेकर आ गई। माँ को बताया कि शहरी लोग हैं, दौलत की रेल पेल है, लड़का अपने बड़े भाई के साथ दूसरी कंट्री में बिजनेस करता है, उनकी बहुत कमाई है, बस एक बार उनका घर चलकर देख लो फिर फैसला करना। घर में 2 गाड़ियां और नौकर चाकर, शानदार फर्नीचर है, तुम्हारी बेटी के नसीब खुल जाएंगे। मेरे बहुत समय के जाने वाले हैं, कब से लड़के की माँ पीछे पड़ी है कि रितु से रिश्ता करा दो। उन्होंने मेरी राधिका की शादी में तुम्हारी बेटी को देखा था और एक नजर में ही पसंद कर लिया था, तो मैंने दिल में बात दबाए रखी। अब ये लड़की गांव जाने से परेशान है, ये रिश्ता अभी से कहीं बेहतर है। बेटी की जिंदगी को देखो, रिश्तों नातों को न देखो। दोस्ताना अपनी जगह, मगर औलाद का फ्यूचर पहले है। उन्होंने अपनी बातों से आंटी की सोच का रुख मोड़कर उनके दिमाग को अपनी मुट्ठी में ले लिया। यूं छोटी चाची के बहुत जिद करने पर आंटी लड़के वालों के घर गई। मकान तो वाकई शानदार था, फर्नीचर भी और महंगी गाड़ियां भी थी। लड़के की माँ और बहन से मिले, बातचीत की, मगर लड़का मौजूद न था, वो दुबई में था, इसलिए तस्वीर दिखाई, शक्ल सूरत देखी। तभी रितु की चाची ने कहा, मर्दों की शक्ल कौन देखता है, कमाई और आदत अच्छी होनी चाहिए। और बस पत्नी ने पति को राजी किया और बहुत जिद करके उनको भी लड़के के घर ले गई। पिता की आंखें उनकी शान और शौकत को देखकर खुली की खुली रह गई। गैराज में महंगी और नई नई गाड़ियां मौजूद थी। घर आए तो सोचा रिश्ता तो ठीक है, मगर अब अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा। पत्नी ने लगाम बेटी के हाथ में थमा दी। पति से कहा, अपनी कहिए और ना मेरी सुनिए, आप बस बेटी की मर्जी के मुताबिक फैसला कर दीजिए। कच्ची उम्र की रितु को तो उसकी चाची पहले ही शीशे में उतार चुकी थी। रितु ने चाची के बार बार कहने से उसी रिश्ते के लिए हाँ कह दी। बहाना ये किया कि ये शहर का रिश्ता है, मैं गांव में हरगिज ना रह सकूंगी, जहां 8-8 घंटे बिजली नहीं आती, जहां घर में चूल्हा लकड़ियों से जलता है। ऐसी जिंदगी उम्र भर क्यों बसर करूंगी। ये वही तो थी जिसने कहा था कि अभी मुझे दिल से पसंद है, चलो गांव में जैसी भी जिंदगी है, शादी के बाद उसे भी शहर ले आऊंगी। अब वही थी कि दौलत के सपने और नई गाड़ियों की चमक दमक ने उसका दिमाग पलट दिया और उसने भी बहती गंगा में हाथ धोने का अरमान पूरा करने की ठान ली। चाची लड़की की मर्जी जानकर आंटी और अंकल को बधाइयां देने लगी। कहा कि ठीक फैसला किया है आपकी बेटी ने, अक्लमंद है, जो मना कर दिया गांव नहीं स्वीकार उसे, तो आप जबरदस्ती मत कीजिए। सच कहती हूँ कि ऐसा रिश्ता इसके लिए आप लोगों को फिर न मिलेगा। इस औरत ने तो दरअसल अपनी जेठानी से कभी की दुश्मनी निकाली थी और अपनी किसी बात का बदला लिया था। जब अभी को पता चला कि रितु किसी और की होने जा रही है, वो बहुत दुखी हुआ। बेटे को दुखी देखकर अभी के बाबा ने रितु के बाबा को खत लिखा कि तुम क्या गलती कर रहे हो, अभी तीर कमान से नहीं निकला है, क्यों अनजानों में फंस रहे हो और अपनों को ठुकरा रहे हो, कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। खत आंटी के हाथ लगा। अपने पति को ना बताया कि आपके दोस्त का खत आया है। उन्होंने बेटी की शादी की तारीख रख दी और शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। दूल्हा और उसके भाई को शादी से कुछ दिन पहले दुबई से आना था। उधर आस पड़ोस वालों ने कह दिया कि हाँ ये ठीक लोग हैं, किसी के लेने देने में नहीं, बस अपने बिजनेस में मग्न है। मोहल्ले वालों को उनसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची है और न कोई शिकायत है, बस मिलना मिलाना कम रहता है क्योंकि वो दूसरी कंट्री में रहते हैं। बस पड़ोसियों ने ना तो गुन गाए और ना खुलकर बुराई की।
जो महसूस करते थे कह दिया। उनकी बातों से भी रीतू के बाबा संतुष्ट हो गए कि पड़ोसियों की राय अहमियत रखती है। रीतू शादी के दिन खुश थी। ससुराल से भारी जेवरात और महंगे कपड़े आए थे, लेकिन शादी की रात जैसे ही दूल्हे ने घूंघट उठाया, उसे अपना बदशक्ल सा दूल्हा अच्छा न लगा। दिल के किसी कोने में तो अभी की हसीन सूरत नक्श थी, जिसको दौलत की वजह से उसने ठुकरा दिया था। अभी से लगाव था, मगर अपने दूल्हे की पहली झलक देखकर उसको पता चला कि वो लगाव मामूली न था, बल्कि वो तो मोहब्बत थी, जिस पर उसकी बेअकली का पर्दा पड़ गया था। कभी कभी बाज लड़कियां ऐसे फैसले में जल्दबाजी कर लेती हैं कि पसंद कोई होता है, मगर दूसरों के बहकावे में आकर शादी किसी दौलतमंद से कर लेती है। शादी के फौरन बाद उसका दूल्हा वापस दुबई चला गया और वो ससुराल में अकेली दिन बिताने पर मजबूर हो गई। नई दुल्हन का चाव कुछ दिन किया गया। उसके बाद असल हालात खुले कि ये लोग जाहिरी टिकटॉक पर खर्च करने वाले और असल में बहुत कंजूस थे। अच्छा खाते थे और ना ही खुशियों पर कुछ खर्च करते थे। दौलत को जमा करना ही उनका उसूल था, या फिर पैसे को ऐसी जगह खर्च करना पसंद करते थे जिससे उनका नाम हो। सास ने कुछ दिन बाद रीतू से सभी जेवर लेकर लोकर में रखवा दिए। कहा कि बेटी, घर में रखने से चोरी चकारी का खतरा रहता है। जब कहीं जाना होगा तभी निकाल लिया करेंगे और बाद में फिर लोकर में रख देंगे। उनको घर में नहीं रखना है, ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो खाना यहाँ बनाया जाता है, इससे अच्छी खुराक तो रीतू को अपने घर में मिल जाती थी। यहाँ छोले कचौरी पनीर वगैरह तो कभी कभार किसी खास मौके पर पकाया जाता था, वरना आलू दाल या फिर चटनी अचार से काम चलता। सास कहती ज्यादा पकवान से किचन में फैलावा रहता है, कौन समेटे कौन सफाई करे, रोज रोज कम पकाना ही अच्छा है। बर्तन भी ज्यादा खराब नहीं होते, वरना नौकरानियों के नखरे उठाने पड़ते हैं। वो नुकसान अलग करती हैं और नौकरानी की सैलरी बचती है। उनकी बातें अच्छी लगी थी, लेकिन रीतू को इस कदर पाबंदी की आदत न थी। जबकि ऊपर वाले ने इतना दिया था तो एक नौकरानी रखने में क्या हर्ज है। कामकाज में किसी नौकरानी की तो जरूरत रहती ही है, जबकि घर भी बड़ा हो। मगर सास ने बारियां लगा दी कि एक दिन उसकी लड़कियां काम करेंगी और एक दिन दुल्हन करेगी। हाँ, ड्राइवर, माली, घर का सामान लाने वाला नौकर जो घर के कुछ और काम भी कर देता था, उनको रखा हुआ था। चौकीदार भी मौजूद था, लेकिन रीतू को नौकरानी की सहूलियत ना दी गई। रीतू कहती जो लोग खुद अच्छा न खाते हो वो बहू को क्या खिलाएंगे। वो सूख कर कांटा हो गई, रंग काला पड़ने लगा। वो उसको खर्चे के लिए फूटी कोड़ी ना देते थे, न ही कपड़े उसकी पसंद के बनते थे, और न खाना ढंग का पकता था। कहीं जाना होता मीलों पैदल चलते, गाड़ी गैराज में बंद रखते ताकि पेट्रोल का खर्चा कम से कम हो। अब रीतू को पता चला कि मोहब्बत क्या चीज होती है। अभी की मोहब्बत ठुकराकर अब खुद को खाली दामन महसूस करती थी। अब अपने घर वाले याद आते जो रोज फ्रूट और दूसरी पसंद की चीजें थैले भर भर कर लाते थे। रीतू जब आती मुझसे गले लग कर रोने लगती, कहती पति का तो पता नहीं, लेकिन पैसा बेशुमार आता है जिससे उसके घर वाले प्लॉट खरीदते जाते हैं। उनको प्लॉट खरीदने की हवस है, रुपया इकट्ठा करने की चाह में चटनी से रोटी रूखी सूखी खाकर सो जाते हैं। मगर जमीन खरीदने की चाहत कम नहीं होती। ऐसी जमीन खरीदने का क्या फायदा, ना अच्छा खा सकते हैं और ना ही कहीं आ जा सकते हैं। पाई पाई बचाकर रुपया जोड़ते रहते हैं। मैं तो फ्रूट की शक्ल को तरस गई हूँ। ये लोग इतने कंजूस हैं कि मुझे ही नहीं खुद को भी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसाते रहते हैं। जब कभी उसका पति दुबई से आता, उसके लिए कोई तोहफा न लाता, 2-4 दिन साथ गुजार कर वापस चला जाता। उसने एक बार भी उसे कहीं की सैर न कराई। अब तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना करती, आकाश ये दौलत ना रहे और मोहब्बत मिल जाए। मगर मोहब्बत नसीब से मिलती है, मांगने से नहीं। अपने नसीब को उसने खुद ठुकराया था। उसकी शादी के 5 साल बाद रीतू के बाबा की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए गांव ले जाया गया। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जिस अभी को उसने गरीब जानकर ठुकराया था, उसके लहलहाते खेत सोना उगलते थे और उसका मकान इलाके का सबसे ऊंचा मकान था। वहाँ किसी चीज की कमी न थी, बल्कि खाने पीने की इतनी रेल पेल थी कि वो लोग खुद ही नहीं और बहुत से जरूरतमंदों को पेट भर कर खिलाते थे। सिर्फ ऊपर वाले की खातिर वहाँ कंजूसी का नामो निशान न था। जब वो गांव से लौटी, उसने कहा, मोहिनी तुम ठीक कहती थी, मेरे लिए अभी से बेहतर कोई नहीं था, लेकिन मैंने उस वक्त छोटी चाची की बातों में आकर भरे थाल को ठोकर मार दी। मुझे समझ ही नहीं थी कि जिस ऐश की जिंदगी के ख्वाब देखकर मैंने अमीर घर का रिश्ता स्वीकार किया, वो मुझे न मिली। आज मैं एक अमीर व्यक्ति की पत्नी होकर भी कितनी गरीब हूँ कि मेरा दामन दौलत से ही नहीं, मोहब्बत से भी खाली है।
और अभी की पत्नी ऐसी जिंदगी बसर कर रही है कि जिसका मैंने कभी ख्वाब देखा था। काश वक्त एक बार पलट सकता और मैं फिर से अपने गुजरे हुए पलों में लौट सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।